नमस्कार दोस्तों। हमारी पिछली कहानी आम के पेड़ के रहस्य को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम आपके लिए नई नई कहानियां नैतिक शिक्षा से जुड़ी हुई पेश करते रहते हैं, जिससे कि आप सभी के मनोरंजन के साथ साथ कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके से आपको जीवन के कुछ अनमोल सिद्धांतों को सिखाने वाली है। सागर एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति था। सागर को लोगों को गाड़ी चलाते हुए देखना बहुत पसंद था और उसे भी गाड़ी चलाने का बहुत मन होता था। सागर ने अपने दोस्त आलोक से गाड़ी सीख ली थी, तो अब उसे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी। यूं तो लाइसेंस आजकल ऑनलाइन भी बनवाए जाते हैं, पर यह बात कुछ समय पहले की थी। तब आरटीओ के दफ्तर में भीड़ अधिक होती थी और लोगों की इसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए आरटीओ के दफ्तर के आसपास दलाल घुमा करते थे, जो कि कुछ पैसे लेकर लाइसेंस बनवा लेते थे। सागर को लाइसेंस की जल्दी भी थी, पर फिर भी आलोक के समझाने पर वह दलालों के चक्कर में न पड़कर अपना काम खुद करवाना चाह रहा था। सागर सुबह से लाइन में खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसका नंबर आता है, आरटीओ के बाबू खिड़की बंद कर देते हैं कि अब समय हो चुका है, अब कल आना। सागर और आलोक उससे काफी मिन्नतें करते हैं कि आज हम सुबह से लाइन में लगे हैं, पूरा दिन लग गया है, अब बस फीस जमा करनी है। परंतु बाबू गुस्से में कहता है कि मेरी वजह से थोड़े लाइन में लगे हो, भीड़ ज्यादा है तो इसमें मेरी क्या गलती है, जाकर सरकार से बात करो, अब कल आना, समय हो गया है। और यह कहकर वो चला जाता है। सागर और आलोक जानते थे कि अगर हम कल भी आए तो कल का दिन भी ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि वो बाबू सुबह से दलालों का ही काम कर रहा होता है और बिना दलाल वाला काम आने पर बहाने मारना शुरू कर देता है। सागर जाने के लिए होता है तो आलोक उसे रोकते हुए कहता है कि एक बार मुझे कोशिश करने दो, और वह बाबू की तरफ चल पड़ता है। सरकारी बाबू अपना थैला पकड़कर कैंटीन में चला जाता है और आलोक और सागर भी उसके पीछे पीछे कैंटीन में चले जाते हैं। वह बाबू अपने थैले से अपना टिफिन निकालकर अकेले खाने बैठ जाता है। आलोक और सागर भी उसके सामने बैठ जाते हैं। आलोक उस बाबू से कहता है कि रोज घर से खाना लाते हो क्या? तो उसने भी अनमने से हाँ में सर हिला दिया कि हाँ, घर से लाता हूँ। तो आलोक फिर उससे कहता है कि आपके पास तो बहुत से काम होंगे, रोज नए नए लोगों से मिलते होंगे। तो बाबू पता नहीं क्या समझा और कहने लगा कि हाँ, बहुत से अधिकारियों से मिलता हूँ, बड़े बड़े लोग रोज मेरे पास आते हैं और मेरी कुर्सी के सामने इंतजार करते रहते हैं। यह कहते हुए उसके चेहरे से अहम भाव झलक रहा होता है। आलोक उठकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और बातें करते हुए कहता है कि आप बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हो, न जाने कितने बड़े बड़े अफसरों से डील करते हो, लेकिन आप अपने पद की इज्जत नहीं करते। बाबू एकदम से चौंक कर आलोक से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो आलोक उसे जवाब देते हुए कहता है, जो व्यक्ति अपने दिए हुए काम की इज्जत करता है, वो इतना रूखा व्यवहार वाला नहीं हो सकता। देखो, आपका यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है, कैंटीन में खाना भी आप अकेले ही खा रहे हो, अपनी कुर्सी पर भी मायूस बैठे रहते हो, लोगों का काम पूरा करने की जगह अटकाने की कोशिश करते हो। मान लो कि कोई एकदम से 2 बजे ही तुम्हारे काउंटर पर आता है, तो तुमने जरा भी नहीं सोचा कि यह व्यक्ति सुबह से लाइन में लगा होगा और एकदम से खिड़की बंद कर दी। और जब मैंने तुमसे अनुरोध किया तो तुमने कहा कि सरकार से बात करो और भी बहुत कुछ। मान लो कि मैं सरकार से बात भी कर लेता हूं और सरकार यहां व्यक्ति नियुक्त कर भी देते हैं, तो इससे तुम्हारी अहमियत घट नहीं जाएगी क्या? भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया है
कि तुम इतने अच्छे पद पर हो, तो तुम इसका लाभ उठाने की जगह रिश्ते बिगाड़ रहे हो। मेरा क्या है, मैं तो आज नहीं तो कल या फिर परसों अपना काम करवा ही लूंगा, पर तुम्हारे पास किसी को अपना एहसानमंद बनाने का मौका चला जाएगा। बाबू आलोक की बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। आलोक उससे आगे कहता है, पैसे तो तुम बहुत कमा लोगे, पर रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। क्या करोगे इन पैसों का? अपना व्यवहार ठीक नहीं रखोगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुमसे दुखी रहेंगे। यार दोस्त तो तुम्हारे हैं नहीं, अकेले ही रहना भी कोई जिंदगी है क्या? बाबू रुआंसा होकर कहता है, आपने सही कहा, मैं अकेला हूं। पत्नी झगड़ा कर मायके चली गई है, बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते। घर पे माँ है तो वो भी ज्यादा बात नहीं करती है, सुबह 4-5 रोटी बना देती है, मैं भी अकेले ही खाता हूँ। रात में घर जाने का मन भी नहीं करता। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। खुद को लोगों से जोड़ो, किसी की मदद कर सकते तो करो, रिश्ते बनाओ, दोस्त बनाओ और अपने सुख दुख को बांटना सीखो, सब अच्छा हो जाएगा। आलोक की बात सुनकर बाबू उठा और उसने कहा कि आप मेरी खिड़की पर पहुंचो, मैं आज ही आपका फॉर्म जमा करूंगा। उसके बाद आलोक और सागर ऑफिस में जाकर फॉर्म जमा कर देते हैं और समय से सागर का लाइसेंस बन जाता है। बाबू आलोक से उसका नंबर मांगता है और आलोक उसे अपना नंबर देकर घर चला जाता है। कुछ दिन बाद आलोक घर में होता है तो उसे एक फोन आता है। अमन चौधरी बोल रहा हूँ साहब, अब आरटीओ में अपने दोस्त के साथ उसका लाइसेंस बनवाने आए थे, तब कैंटीन में आपसे बात हुई थी। आपको याद है? हाँ जी चौधरी जी, याद आया। बताइए कैसे हैं आप? आज आपने कैसे याद किया? आलोक जी, आप उस दिन चले गए थे, फिर मैंने बहुत सोचा कि पैसे तो बहुत लोग दे जाते हैं, लेकिन साथ बैठकर सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं मिलता। मैं अगले दिन ही अपनी पत्नी के मायके गया और बहुत मिन्नतें करने के बाद उसे वापस घर ले आया। बच्चे भी साथ चले आए। साहब, अब मैं बदल चुका हूं और अब मैं पैसे नहीं रिश्ते कमा रहा हूं। मेरी पत्नी ने एक दिन मुझसे इस बदलाव का कारण पूछा तो मैंने आपके बारे में बताया। अगले महीने मेरे बेटे की शादी है, आपको आना है और आप अपना पता दे दीजिए, मैं और मेरी पत्नी आपके पास आएंगे। मेरे घर से आपने एक रिश्ता सा जोड़ लिया है। सब मेरे घर पर आपको जानते हैं, मुझे यकीन है आप जरूर आएंगे। और ये कहकर उसने फोन रख दिया। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान पैसों के नहीं भावनाओं के अधीन होता है, कारणों से नहीं। हमें रिश्ते बनाने चाहिए, किसी से बिना बात अनबन नहीं करनी चाहिए और अपने अहम को त्याग कर हमेशा ही रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताइए, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।